तुम पूरे दिन में एक प्रयोग अवश्य करो। ये प्रयोग करने से तुम्हारी बुद्धि की जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी और तुम्हारे अंदर का मैं खत्म हो जाएगा। तुम साक्षी भाव में चले जाओगे। जब तुम देख पाओगे कि संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तुम उसमें शामिल भी ना होगे, तुम उसे दूर से देखोगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी छत पर खड़ा हुआ भीड़ को देख रहा है, भीड़ की उहापोह परेशानियों को देख रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं है। भीड़ का हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन वो परेशान नहीं है क्योंकि वो उसको ऊपर से देख रहा है, वो उसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही जब हमारे अंदर का साक्षी भाव प्रबल हो जाता है तो हम उसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ हम देखते हैं शरीर, मन, विचार, इंद्रियां क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्योंकि इंद्रियां हम नहीं, हम कोई और हैं। तो ओशो ने एक प्रयोग बताया है कि जब भी आपको समय मिले आप सांसों पर प्रयोग करें। सांस को आते और जाते हुए देखें। अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप देखें श्वास अंदर की तरफ आ रही है, फिर आप देखें श्वास को बाहर निकलते हुए सांस बाहर की ओर जा रही है। ये 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको महीनों लगे, हो सकता है आपको साल लग जाए, लेकिन आप हर दिन 15-20 मिनट ही ध्यान करते रहें। ध्यान करते करते श्वास को लेते और छोड़ते एक दिन आपको आपके अंदर एक साक्षी भाव पैदा हो जाएगा कि हम अलग हैं, शरीर अलग है, श्वास अलग है। शरीर मरेगा, श्वास खत्म हो जाएगी, मगर हम फिर भी रहेंगे। ये प्रयोग आप अवश्य करें। फिर आप देख पाएंगे कि कुछ है जो खत्म नहीं होता। देह खत्म होती है, सांसें खत्म होती हैं, मन खत्म होता है, इंद्रिय खत्म होती है, लेकिन कुछ है जो रह जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को जलाएं, जला के हम उसे राख कर दें, लेकिन राख शेष रह जाएगी। ऐसे ही जो शेष रह जाता है वो हम हैं। इसलिए इस प्रयोग को कर कर आप देखें, आपको ये अनुभव में आ जाएगा कि हम शरीर से भिन्न हैं, हम आत्मा हैं। इस प्रयोग से आप साक्षी भाव में चले जाएंगे, आप होशपूर्ण हो जाएंगे। आप के हर काम को, जो काम आप करेंगे उसमें आप होशपूर्वक रहेंगे। आप एक गिलास भी उठा कर रखेंगे, अगर आपने सांसों का प्रयोग कर लिया तो आपको होश होगा कि मैं इसको उठा रहा हूँ और रख रहा हूँ। नहीं तो आप मूर्छा में ये काम करते हैं। आप कभी याद करके देखें, जब शाम को आप बिस्तर पर सोने जाएं, आप सुबह से याद करें कि मैंने उठते से पहला काम क्या किया था और अंतिम काम क्या किया था। आप बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप विचारों में होते हैं, कर्म अलग करते हैं और विचारों में रहते हैं। तो इसके कारण तादात्म्य नहीं बन पाता। लेकिन आप जब जो कर रहे हैं उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तब आप ये चीज़ देख पाएंगे कि हमने क्या किया। तो सांसों का ये प्रयोग हमें हमारे कार्य के साथ जोड़ देगा और हम होशपूर्ण हो जाएंगे। और यही उद्देश्य था ओशो का इस प्रयोग को बताने का। धन्यवाद।